श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जून 2024 को है भीमसेनी एकादशी और एकादशी का पूरा ही दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। भीमसेनी एकादशी का जो दिन होता है वो बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। इस दिन अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को करते हैं तो आपको उपाय का फल बहुत ही जल्दी से और बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा ही बनी रहती है और साथ ही एकादशी का दिन सोमवार को पड़ जाए तो सोने पर सुहागा वाला दिन हो जाता है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। इस दिन अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो 17 जून 2024 को सोमवार की तिथि और एकादशी की तिथि एक साथ पड़ रही है, जो कि सोने पर सुहागा वाला दिन है। इसीलिए दोस्तों इस सोमवार की एकादशी की महत्वपूर्ण दिन को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। अब दोस्तों इस उपाय को करने से होगा क्या, तो वहाँ भी हम आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बता देंगे। तो इस उपाय को करने से आपकी जो भी प्रकार की मनोकामना होगी वहाँ तो पूर्ण होगी ही होगी, साथ ही आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है, जितनी भी प्रकार की जो भी दिक्कत परेशानी चल रही होगी वहाँ सब आसानी से दूर हो जाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं इस उपाय को करने मात्र से ही पूर्ण हो जाएगी। पर दोस्तों उसके पहले आप लोगों को इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को अच्छी तरह से समझना होगा कि आखिर यहाँ उपाय करना कैसे है और घर के किन सदस्यों को इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करना है और किस समय पर करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ 5 कनेर के फूल वाले उपाय को हम हर समय पर नहीं कर सकते हैं। यह उपाय हम उन विशेष दिनों में कर सकते हैं जिन विशेष दिनों का कुछ बड़ा और बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से इस सोमवार को भीमसेनी एकादशी और सोमवार का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है और जब किसी विशेष दिन पर हम 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करते हैं तो सीधा से बात है कि उस उपाय का फल हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा होकर मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को किसको करना है, किस समय पर करना है और कहाँ पर करना है और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करना किसको है, तो 5 कनेर के फूल वाले उपाय घर के सभी सदस्यों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर का कोई भी मुख्य सदस्य जो होगा, जो घर का कार्यभार संभालता है, वह इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे परिवार को, सभी लोगों को जो मनोकामनाएं होगी वह पूर्ण हो जाएगा। घर में सुख शांति और अपने परिवार के सदस्यों के लिए यह वाला उपाय आसानी से वह व्यक्ति कर सकता है जो घर का मुख्य सदस्य होता है। अगर घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसके पूरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और जो भी मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी। अगर चाहे तो घर परिवार के सभी लोग अपने इच्छाओं के लिए यहाँ 5 कनेर के फूल वाले उपाय को एक एक करके कर सकते हैं। अगर कोई उनकी खुद की कोई मनोकामना है, अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार के लिए यहाँ 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना चाहता है, तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति है जो घर का जो बुजुर्ग हो चुका है, जो घर का कार्यभार संभालता है, विशेष रूप से घर की माता बहनों में से कोई एक माता बहन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आसानी से कर सकते हैं और अपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय को करने का फल भी ले सकती हैं। और अगर किसी कारणवश घर में माता बहन उपस्थित ना हो तो उस जगह पर फिर घर का जो कोई बड़ा व्यक्ति है जो घर का कार्यभार संभालता है, वह व्यक्ति इस उपाय को आसानी से कर सकता है और अपने पूरे घर परिवार के लिए अपनी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करवा सकते हैं। दोस्तों इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें करना किस समय है, अगर आप हमसे पूछो कि इस उपाय को करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, तो मुख्य रूप से सुबह के समय अगर आप लोग इस वाले उपाय को करोगे तो उपाय का फल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। बाकी आप लोग इस वाले उपाय को शाम के समय में भी कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कोशिश आपकी यही होना चाहिए कि सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आसानी से कर सकते हैं। सोमवार की तिथि में करना है दोस्तों। सुबह के समय आप 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करते हैं तब भी आपको इस उपाय का फल जरूर मिलता है। यदि आप लोग किसी कारणवश सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में ही आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष काल का जो समय होता है वहाँ शाम के समय में ही होता है। सूर्यास्त का जो समय होता है उस समय को हम प्रदोष काल का समय कहते हैं और अभी प्रदोष काल का जो समय है दोस्तों
दोस्तों गर्मी के मौसम में वहाँ 6:30 से 7:30 बजे के बीच का जो समय होता है वहाँ प्रदोष काल का समय कहा जाता है, क्योंकि अभी गर्मी के मौसम है तो सूर्य जो है वो बहुत लेट में अस्त होता है। दोस्तों अगर आप किसी कारणवश शाम के समय 6:30 से 7 बजे के बीच में 5 कनेर के फूल वाले उपाय को नहीं कर पाते हैं तो रात्रि 8 बजे तक भी आप लोग उपाय को करते हैं, तब भी आपको उपाय का फल जरूर ही मिलता है। देखो दोस्तों 5 कनेर के फूल वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि 5 कनेर के फूल तो हमें इस उपाय में लगेंगे ही लगेंगे। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ भी समझते ही होंगे कि कनेर के फूल जो है वो तरह तरह के आते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस उपाय में हमें सिर्फ आप लोगों को जो पीले कनेर का जो फूल होता है दोस्तों उस फूल का ही आपको आवश्यकता पड़ेगी और ये फूल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, किसी के घर में भी आपको लगे हुए मिल जाएंगे और ऐसे ही रोड पर रास्ते पर आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ जो कनेर के फूल हैं वो देखने को मिल ही जाएंगे। क्योंकि इस उपाय में भी आपको पीले कनेर के फूल ही लेना है दोस्तों। कितने लेना है तो 5 कनेर के फूल लेना है, 5 से ज़्यादा फूल आप लोग नहीं ले सकते हो, क्योंकि 5 ही स्थान पर आप लोगों को पीले कनेर के फूल को चढ़ाना है। अब यहाँ 5 कनेर के फूल जो हैं आप लोग जैसे ही व्यवस्था कर लेते हो, देखो अगर आप लोग सुबह के समय जल्दबाजी में मतलब फूल ना मिले तो आप लोग एक दिन पहले से ही घर में मतलब 5 कनेर के फूलों को ला करके रख सकते हो। बाकी अगर सुबह ताज़ा फूल मिल जाए आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी शाम के समय अगर आप लोग उपाय को कर रहे हो तो आप लोगों को पहले से ही फूल को तोड़ कर रख लेना है, क्योंकि शाम के समय फिर फूल आप लोग नहीं तोड़ सकते हो। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही आपकी 5 कनेर के फूल जो है वो तैयार हो जाते हैं, 5 कनेर के फूल तैयार करने के बाद में क्या हमें सीधा उपाय को करने के लिए चले जाना है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय को करते समय आप लोगों को शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में सीधा आप लोगों को 5 कनेर के फूल लेकर के नहीं जाना है, उपाय को करने के लिए नहीं जाना है दोस्तों। उससे पहले आप लोगों को कुछ पूजन सामग्री भी अपने साथ में ज़रूर रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी उपाय को करते हैं तो हमें कभी भी यहाँ नहीं दर्शाना चाहिए कि हम भगवान के सामने मात्र अपने मतलब के लिए आए हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं, मात्र अपने उपाय को करने के लिए आए हैं और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आए हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं दर्शाना है दोस्तों। आप लोगों को उपाय को करने के साथ साथ में कुछ पूजन सामग्री अपने साथ में ज़रूर लेकर जाना है। भले ही वहाँ कम से कम 1 लोटा जल ही क्यों ना हो, 1 दीपक ही क्यों ना हो। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाते हैं, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, अर्चना करते हैं, भाई उनके लिए कोई अलग सी बात नहीं है। वे लोग वैसे ही अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएं, उपाय को करें और बाकी जो सिर्फ उपाय को कर रहा है वह सुबह सुबह अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल जरूर लेकर जाएं और इस उपाय की सामग्री आप लोग जरूर लेकर जाएं। उसके बाद में ही शाम के समय की बात करें तो 1 गोल बत्ती का जो देसी गाय का घी का शुद्ध दीपक आप लोग लेकर के जा सकते हैं। शाम के समय में आप 1 लोटा जल लेकर के नहीं जाते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद में आप लोग अपनी सामग्री लेकर जाएं और अपने आसपास के जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचने के बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, मात्र यह करना है कि जैसे ही आप शिव मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे सुबह के समय में आप लोग इस वाले उपाय को कर रहे हो, चाहे शाम के समय में कर रहे हो, दोनों समय में आपको उपाय को करते समय किसी भी एक समय को चुनकर उस समय आप लोगों को यह वाला उपाय भीमसेनी एकादशी के दिन सोमवार की तिथि पर करना है दोस्तों। जैसे ही आप लोग मंदिर में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करना है। जाते ही उपाय आपको नहीं करने लग जाना है, पहले भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ना है, उनके दर्शन करना है और उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको अपने साथ में जो भी सबसे पहले 1 लोटा जल लेकर के आए हैं दोस्तों, अगर सुबह के समय आप लोग यहाँ वाला उपाय कर रहे हैं तो 1 लोटा जल तो आप लोगों को जरूर ही लेकर जाना है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को अपना 1 लोटा जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी जो भी पूजन सामग्री है, जिस भी सामग्री से आप भगवान शिव जी की पूजन करना चाहते हैं, उन सारी सामग्री से पूजन आप लोग कर दीजिए और जो सिर्फ 1 लोटा जल लेकर के आए हैं वहाँ अपना 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास में आप आसपास भी कहीं पर भी आप लोग बैठ जाइए, उत्तर दिशा की तरफ
मुँह करके बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो अपने साथ में घी का एक दीपक जरूर लेकर के जाइएगा और दीपक को जलाने के बाद में ही आप लोग अपने उपाय को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और दीपक को जलाने के लिए अपने माचिस लेकर ही जाना है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के माचिस से लेकर दीपक को जला दिए। शाम के समय की बात कर रहे हैं दोस्तों। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद में दीपक को जला लीजिएगा, अपनी माचिस से ही जलाना है। फिर दीपक को शिवलिंग के पास में थोड़ा दूरी बना करके रखें ताकि भगवान शिव जी को आँच ना लगे। इतना दूरी बनाकर रखें कि भगवान शिव जी को दीपक का प्रकाश जलता हुआ दिखाई दे। जैसे ही दीपक रख देते हैं उसके बाद में आपको अपना यहाँ उपाय शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर शुरू करना है दोस्तों। तो अब जैसे ही शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाते हैं, चाहे सुबह के समय कर रहे हो चाहे शाम के समय कर रहे हो, तो अब अपने 5 कनेर के फूल आप लोग निकाल लीजिए। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद में दोस्तों करना क्या है, आप लोगों को यहाँ 5 कनेर के फूल वाले उपाय हैं तो आपको 5 अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर शिवलिंग में आपको 5 कनेर के फूल को चढ़ाना है, जो कि हम आपको अभी बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ 5 कनेर के फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, तो आप लोगों को सबसे पहले नंबर के जो फूल हैं दोस्तों, आप लोगों को ऐसे स्थान है शिवलिंग में जहाँ पर आपको पहले नंबर के फूल को चढ़ाना है। तो दोस्तों आपको अपना पहला कनेर का फूल लेना है और भगवान गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। देखो अगर आपको पता ना हो तो किसी से वहां पर पूछ लेना कि गणेश जी का स्थान कहाँ होता है। जलाधारी के राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ की तरफ में दोस्तों गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में। तो आपको पहले कनेर का फूल भगवान गणेश जी के स्थान वाले जगह पर समर्पित कर देना है। खिला हुआ जो भाग होगा वहाँ शिवलिंग की तरफ में होना चाहिए और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ में होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पहले नंबर के कनेर के फूल को समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको अपना दूसरा कनेर का फूल निकालना है, जो कि आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह कार्तिकेय जी की जगह जो होता है मतलब गणेश जी के विपरीत दिशा में ही होता है दोस्तों। मतलब कि जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ की तरफ, जो जलाधारी के उल्टे हाथ तरफ जो है दोस्तों, आप लोगों को अपना दूसरा कनेर का फूल शिवलिंग की तरफ में और डंडी जो है वो जलाधारी की तरफ में करके ही आपको दूसरे नंबर का जो फूल है उसको, कनेर का जो फूल है दोस्तों, उसको कार्तिकेय जी के स्थान में आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो फूल है दोस्तों वहाँ आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान है। जो खिला हुआ भाग होगा दोस्तों वहाँ शिव जी के शिवलिंग की तरफ में ही होना चाहिए और डंडी का जो भाग होगा वहाँ जलाधारी की तरफ पीछे की तरफ में होगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि पीछे तरफ करके ही आपको रखना है दोस्तों। इस तरीके से ही आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में तीसरे नंबर के फूल को समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। अब दोस्तों हम चौथे नंबर की फूल की बात करें तो यहाँ चौथे नंबर का फूल आपको जो है उस स्थान पर आपको समर्पित करना है जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है। मतलब शिवलिंग के ऊपर आपने एक जल का पात्र टंगा हुआ देखा होगा, जिससे बूंद बूंद करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में जल टपकता ही रहता है, जिस पात्र के अंदर शिव जी के 5 बेटियों का स्थान होता है दोस्तों, जिन बेटियों का नाम है जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव। यह नाम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ चौथे नंबर का फूल आपको समर्पित करते समय इन 5 बेटियों का नाम आपको स्मरण करना है। 5 बेटियों का नाम स्मरण करके फूल चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग स्मरण नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको उस पात्र के अंदर आपको इस चौथे नंबर के फूल को समर्पित कर देना है। अगर वहाँ पात्र टंगा हुआ है, आपको फूल को समर्पित करने में कोई परेशानी है दोस्तों, तो आपको 5 बेटियों का नाम लेकर ही, मतलब जो यहाँ फूल है दोस्तों यहाँ चौथे नंबर का, यहाँ जलाधारी के ऊपर में ही माता जगदम्बा की जो हस्तकमल होता है वहाँ पर आपको शिवलिंग के आसपास में कहीं पर भी आपको जलाधारी के ऊपर में ही समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आता है 5वें नंबर का फूल। अब दोस्तों 5वें नंबर का जो फूल बचा हुआ है वहाँ आपको शिवलिंग के ऊपर में ही समर्पित करना है। पर उससे पहले अगर आपके आसपास में मंदिर में अगर त्रिशूल लगा हुआ है दोस्तों, है ना, शिव जी के मंदिर में त्रिशूल लगा हुआ है, वहाँ मतलब तीनों भाग जो निकले हुए होते हैं त्रिशूल के, तो उसके मध्य भाग को आपको स्पर्श करा लेना है और इसे सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए यहाँ 5वें नंबर के फूल को आपको शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा देना है। अगर त्रिशूल नहीं है दोस्तों तो आप लोग सीधा जो है इस फूल को मतलब अपनी मनोकामना को करते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में ही प्रार्थना करने के बाद में चढ़ा दो। मनोकामना विशेष रूप से आपको बोलना है जिसके लिए आप लोग यहाँ वाला उपाय कर रहे हो। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप विश्वास मानना कि आप
आपने इस उपाय को अगर सोमवार की एकादशी की तिथि पर कर लेते हैं तो आपके जितने भी इच्छा होगा, आपके परिवार को जितने भी इच्छा होगा उसे भगवान भोलेनाथ जी जरूर ही पूरा कर देगा। और इस सोमवार भीमसेनी एकादशी का जो दिन है दोस्तों वो बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है। और आप उपाय को कर लेते हैं तो इस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर और बहुत ही जल्दी से मिलता है दोस्तों। यदि आप लोग किसी कारणवश उपाय को करने में कोई गलती कर देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि आप लोग उपाय को आसानी से कर सकें। दोस्तों यदि आप लोग इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को जानना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए बनाते ही रहें।